तो फिर वेलकम टू दिलीप जी के क्लास वाले में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ कि 2026 का विज्ञान यानी साइंस का पेपर मैं 20 MCQ सोल्व करने वाला हूँ। तो फटाफट जल्दी से वीडियो में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को फटाफट इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए लेकर चलता हूँ वीडियो को आगे की तरफ, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर लिखे, आप सभी तो जानते होंगे, ये लिखे होंगे कापी में, 901 कोड होता है एक, 824 GK, यानी इसको भी जहाँ मार्कशीट जो मिलता है उसमें भरना होता है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ यहाँ पर एक दो डिफिनेशन मैं बता देता हूँ आप सभी को, और वैसे चलता हूँ आगे, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, देखिए यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट समय मिला है यहाँ पर। तो 15 मिनट मिलता है क्योंकि परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है समान निर्देशांक, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी प्रश्न पत्र को पढ़ सके, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा में क्या लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है, खंड अ खंड ब में विभाजित है, ठीक है ना। दो अलग डिवाइड है, ठीक है। चलिए वीडियो के लेकर चलता हूँ, ज़्यादातर वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर खंड अ उपभाग 1 पाठ ए सबसेक्शन 1, ठीक है। विकल्प प्रश्न मल्टीप्लस चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है, यदि बिंब अनंत पर न हो तो क्या बनता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से सब सही उत्तर बताना होगा, ठीक है ना। तो तो आपका ए है वक्रता केंद्र और अनंत, बी है ध्रुव तथा फोकस, सी है वक्रता केंद्र तथा फोकस, डी है फोकस और अनंत, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ध्रुव तथा फोकस। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी लिया है, इस इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है ना। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज द नोट इन फाइनली देम द इमेज फॉर्मेड माई ए कॉन्वेक्स माइरोड अलाउ इन द बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर दिया है कॉन्टेक्ट फॉर द करेक्ट इन फाइनली, बी पोली एंड द फोर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहला वाला बताया हूँ, पहला क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन नहीं पहला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -1.25D है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति होगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से सभी सही उत्तर बताना होगा, ठीक है। तो आपका ए है 80 सेमी अवतल, बी है 125 सेमी अवतल, सी है 180 सेमी उत्तल, डी है 125 सेमी उत्तल, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा का ए 80 सेमी अवतल, ठीक है। तो चलिए आगे ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ाने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से उत्पन्न दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन लेंस क्रमशः होंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आप सभी के सामने, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही उत्तर बताना होगा, ठीक है ना। तो आपका ए है दूर दृष्टि दोष उत्तल, बी है दूर दृष्टि दोष अवतल, सी है निकट दृष्टि दोष उत्तल, डी है निकट दृष्टि दोष उत्तल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का डी निकट दृष्टि दोष उत्तल अवतल, ठीक है ना। तो चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, इसका वैज्ञानिक कारण है प्रकाश का। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से सभी सही उत्तर बताना होगा, ए प्रकीर्ण का, बी निक्षेपण का, सी अपवर्तन का, डी परावर्तन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रकीर्ण का, ठीक है ना। तो आपका इस पेज में लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम निम्न के समान है। आपका ए है एम्पियर, बी है वाट, सी है वोल्ट, डी है ओम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वोल्ट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, यानी 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है,
किसी धारावाही चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में सही उत्तर बताना होगा, ठीक है। तो आपका ए है चालक की लंबाई पर, बी है चालक के पदार्थ पर, सी है चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, डी है प्रतिरोध पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, चालक के पदार्थ पर, ठीक है ना। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, चित्र के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आप सभी को एक सही उत्तर बताना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला है दाएं ओर, बी है बाएं ओर, सी है कागज में भीतर की ओर जाते हुए, डी है कागज से बाहर की ओर आते हुए, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है खंड और उपभाग दूसरा का, यानी पार्ट ए सबसेक्शन दूसरा का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन, दिया गया रासायनिक समीकरण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर दिया है CuO प्लस H2 बराबर Cu प्लस H2O, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए विस्थापन अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी रेडक्ट अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वां का सी, रेडक्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया है, तो इसका हो जाएगा सी, रेडक्ट रिएक्शन। इसको रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडक्ट अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं रेडक्ट अभिक्रिया रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। आपका 9वां क्वेश्चन है NaHCO3 किस प्रकार का लवण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से सब सही उत्तर बताना होगा, ठीक है ना। तो आपका ए है अम्लीय लवण, बी है क्षारीय लवण, सी है उदासीन लवण, डी है दिक लवण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9वां का बी, 9वां का बी, ये क्षारीय लवण है, ठीक है ना। तो चलिए अगला पेज की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है ना। तो चलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप सब सही उत्तर बताना होगा, ठीक है। ए भर्जन विधि द्वारा, बी निस्थापन विधि द्वारा, सी उनके गलित लवणों के विद्युत अपघटनों द्वारा, डी है उनके ऑक्साइडों को उच्च ताप पर गर्म करके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वां का सी, उनके गलित लवणों के विद्युत अपघटनों द्वारा, ठीक है ना, किया जाता है। तो ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, यानी 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन से यौगिक एक समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया है आपका पहला, यानी ये CH4 CH2 CH2H6 C3H6, बी है CH4 C2CH6 C3H8, आपका सी नंबर है C3H4 C3H6 C3H8, डी है C2H4 C3H6 C4H10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इनका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का बी, CH4 C2H6 C3H8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला बी, ठीक है ना। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की मुख्य क्षारविक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आप सभी को करेक्ट यानी सही उत्तर चुनना होगा, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ, आपका ए है विस्थापन अभिक्रियाएं, बी है योगात्मक अभिक्रियाएं, सी है संघनन अभिक्रियाएं, डी है विघटन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का बी, योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो चलिए लेकर चलता हूँ अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, 4 विलयन ए बी सी और डी के पीएच के मान क्रमशः 4 यानी 4, 2, 6 m
11 है। उक्त विलयनों का बढ़ते हुए अम्लीय गुण अम्लीयता के आधार पर व्यक्तिस्थित करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ दे दिया, यहाँ पर दिया है, ये दिया है आपका DCAB, बी दिया है BACD, सी दिया है ACBD और लास्ट है यानी डी नंबर है BCDA। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका BCDA। ठीक है ना। तो चलिए अब लेके चलता हूँ अगला उपखंड आ गया। यहाँ पर देखिए खंड उपभाग 3 पाठ यानी है सबसेक्शन 3। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं लेकर। तो आपका 14 नंबर एक क्वेश्चन है, पराकोष में होता है, क्या होता है? ए बादल, बी अंडाशय, सी बीजाणु, डी परागण। क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी परागण। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, रक्तदाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो आपका देखिए ये है इस स्फाइनोमैनोमीटर, बी है स्थैल्पोकोस, सी है माइक्रोमीटर, डी है माइक्रोस्कोप। किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 का ए स्फाइनोमैनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है ना। 5 क्वेश्चन और बचा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आपका 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, पित्तरस स्रावित होता है, किसमें होता है? ए पित्ताशय द्वारा, बी यकृत द्वारा, सी अग्नाशय द्वारा, डी अमाशय द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 का बी यकृत द्वारा। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, एक लिंगी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? ए पपीता में, बी तरबूज में, सी बी दोनों में, दिए गए में से किसी में नहीं। तो कौन इसमें से सही हो जाएगा बताइए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से सी बी दोनों में, इसमें भी पाया जाता है और बी तरबूज में भी पाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ, यानी 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक परितंत्र है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में सही उत्तर बताना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पारितंत्रिक परितंत्र है, क्या है? ए वन, बी बगीचा, सी जल जीवशाला, डी खेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 का ए वन प्राकृतिक परितंत्र। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वन। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, किन पौधों की पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपका ए पुदीना पर, बी है आलू पर, सी है ब्रायोफिल्म पर, डी है गुलाब पर। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ठीक है ना। तो आप बुझेंगे गुलाब पर होगा, आलू पर होगा, पुदीना पर होगा, ब्रायोफिल्म पर होगा। तो हमें बताता हूँ किस पर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ब्रायोफिल्म पर होगा। ठीक है ना। कितना लोग सोचते होंगे कि गुलाब पर बैठती हैं, ठीक है, तो नहीं, ये गलत है, ब्रायोफिल्म पर बैठती हैं। ठीक है ना, विकसित होती हैं। आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में सबसे सही उत्तर बताना होगा। ठीक है ना। तो चलिए, ए सिनेपस पर, बी ऑक्सिन पर, सी जिब्रेलिन पर, डी डायाफ्राम पर। तो क्या होगा दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस पे ए पर, सिनेपस पर। ठीक है ना। तो पेपर ख़त्म, यानी 20 MCQ पूरा सॉल्व हो चुका है। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को और भाई बहन जो भी आपको पेपर दिए हैं उन लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अपना पेपर को मिला सके, यानी रिवीजन कर सके मैं कितना नंबर का किया हूँ। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे आईडी पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।